बीजेपी भले ही केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही और नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। लेकिन इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने अब की बार बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, जिससे संघ भी सदमे में आ गया है। इसकी बानगी यूपी की योगी सरकार और संघ के क्रियाकलापों में साफ दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए ही आरएसएस ने यूपी को मथने की मुहिम छेड़ी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के यूपी में आए नतीजों से बीजेपी और संघ दोनों उभर नहीं पा रहे। ये वो राज्य है जो गुजरात के बाद बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को चुनाव में इस बार बड़ा डेंट लग गया है। बीजेपी यूपी के नुकसान की भरपाई देश के किसी दूसरे राज्य से भी नहीं कर पाई, जिसके चलते नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रह गए। हालांकि उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री की शपथ तो ले ली है, लेकिन घटक दलों की बैसाखी के सहारे बीजेपी केंद्र की सरकार को इस बार चला रही है। ऐसे में यूपी में ढीली हुई बीजेपी की पकड़ को फिर से मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुहिम छेड़ी है। अपनी इस मुहिम के जरिए संघ 2027 के लिहाज से सूबे को मथ रहा है। यूपी के प्रमुख शहरों में संघ ने बैठकों का दौर प्रारंभ किया है, जिसमें बीजेपी की कमजोर हुई पकड़ की वजह तलाश करके उसको मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। संघ ने अपनी इस मुहिम की यूपी में चुनाव परिणाम आने के चंद दिनों बाद ही शुरुआत कर दी थी। पहले 2 दिन का कार्यक्रम संघ द्वारा योगी के गढ़ गोरखपुर में आयोजित किया गया, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। वहीं गोरखपुर के बाद अब संघ ने अपनी मुहिम के तहत यूपी की राजधानी में बुधवार को डेरा डाल दिया है। यहाँ पर संघ की बैठकों का दौर 3 दिनों तक चलेगा और अवध प्रांत पर उसका फोकस रहेगा। इस बैठक में संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले शामिल हैं, जिसके लिए दत्तात्रेय बुधवार से शुक्रवार तक 3 दिन राजधानी में ही रहेंगे। संघ की ये बैठक लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित हो रही है। संघ की इस बैठक में पूर्वी क्षेत्र के अवध, काशी, गोरक्ष और कानपुर प्रांत के पदाधिकारी, विभाग प्रचारक भी शामिल हैं। ऐसे में बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारी, गुरु दक्षिणा कार्यक्रम और अन्य मुद्दों पर मंथन किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद दत्तात्रेय हसबोले का ये पहला लखनऊ दौरा है, जहां इस बैठक में संघ के इन 5 क्षेत्रों के विभाग प्रचारक शामिल होने जा रहे हैं। बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 प्रांतों के प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, प्रांतीय टोली के साथ ही सभी प्रचारक और क्षेत्रीय कार्यकारिणी को आमंत्रित किया गया है। सर कार्यवाहक की सभी प्रचारकों के साथ अलग अलग बैठक रहेंगी। लेकिन संघ ने यूपी में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार के बाद अचानक अपनी सक्रियता बढ़ाई है, जो इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए डैमेज की भरपाई के लिए यूपी को मथने का काम बैठक के जरिए संघ की ओर से किया जा रहा है। संघ की इस मुहिम से बीजेपी की यूपी में ढीली हुई पकड़ फिर से मजबूत की जाएगी। इसीलिए ही सर संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले तक का यूपी में आगमन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।